हेलो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आज की इस ब्लॉग वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त सोनू कुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनू ब्लॉग एक्सप्रेस। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए चलते करते हैं वीडियो शुरू। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज मैं आ चुका हूं डाल्टनगंज का ये बीएड कॉलेज का। आप देख सकते हैं ये लोकेशन है। तो दोस्तों, आज का ये जो मुद्दा है, आज यहाँ पे जो है किरण त्रिपाठी जी के तरफ से यहाँ पे एक समीक्षा बैठक की जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भरपूर यहाँ आज किरण त्रिपाठी जी के समर्थक और उनके कार्यकर्ता लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं, वो भी बहुत बड़े तादाद में। तो दोस्तों, आइए बने रहिए मेरे साथ। आज का जो वीडियो है आपको मैं अपने YouTube के माध्यम से पूरा दिखाने का प्रयास करता हूँ। तब तक आइए बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। तमाम हमारे भाई जो आज आए हैं, मैं एक दिन के लिए आप ही लोगों से मिलने के लिए इधर निकला, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा था और मंत्रिमंडल का गठन 12 तारीख के बाद होगा। तो उसमें राय सलाह मेल जोल कई काम वहां महत्वपूर्ण थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इसके पहले आप लोगों से मिल लेना ज्यादातर जरूरी है। आ जाइए सब लोग जो उधर हैं, इधर आ जाइए। तो कल फिर मैं दिल्ली निकल जाऊंगा 3-4 दिन के बाद, तो फिर उधर से लौटूंगा। पिछले दिनों जो हुआ, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ से जाने के बाद निर्वाचन आयोग दिल्ली को हम लोगों ने पत्र दिया कि भाई 2 बूथ 85 और 87 जिसका सील टूटा हुआ पाया गया, हमारे एजेंट को धमकी देकर के खेत दिया गया, बूथ पर नहीं बैठने दिया गया 85 और 87 में। 85 के एजेंट यहाँ उपस्थित हैं, बूथ पर नहीं बैठे दिन भर, और वहां बोगस वोटिंग किया गया। जो हमारे वोटर थे उनको जाकर के हाथ पकड़ करके वोट कराया गया। सीसीटीवी फुटेज वहां का प्रिजर्व करने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि आप सीसीटीवी फुटेज को उसको प्रिजर्व कराइए ताकि उसकी जांच हो सके। 87 में भी हमारे एजेंट को 10 बजे खेत दिया गया और वहां भी बोगस किया गया। जब काउंटिंग हॉल में वह बक्सा खुला तो दोनों के सेल टूटे हुए थे। डिप्टी कमिश्नर के और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के इंटरफेरेंस के बाद हमें कहा गया कि जाकर के सीसीटीवी फुटेज त्रिपाठी जी को दिखाइए। आरओ ने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया, मुझे वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाया और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी सील टूटा हुआ है, सील लगा हुआ नहीं है। उस बूथ का 87 का वीडियो फुटेज है ही नहीं। तो हमने इलेक्शन कमीशन को यह कहा है कि ये दोनों बूथ लिखित में दिया है कि जिसमें बोगस हुआ है, उसमें यदि रीपोल होगा तो बोगस वोट नहीं रहेगा और मेरे लोगों को जो हाथ पकड़ के जबरदस्ती खड़ा होकर वोट डलवा दिया गया वो वोट मुझे मिल जाएगा। और 247 जो अभी तक खुला ही नहीं है, वो 12 लोटा का जो बूथ है, उसमें आरओ ने यह करके नहीं खोला कि नहीं, इसमें मॉक पोल डिलीट नहीं हुआ। अब आप एक बताइए, इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा है
कि क्या मॉक पोल डिलीट करना किसी उम्मीदवार का काम है? ये तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके अंडर में है। यदि आपका व्यक्ति गलती करता है तो उसके लिए हमें दंड क्यों? तो आप, यदि मॉक पोल हुआ, कितना हुआ है मैं भी नहीं जानता, तो वो भी गलत हुआ है यदि डिलीट नहीं हुआ तो जिसमें बोगस हुआ है, जिसमें मॉक पोल डिलीट नहीं हुआ, आप इन सब बूथों की एक बार फिर से वोटिंग करा दीजिए, 3 बूथ का, 4 बूथ का, और एक बार फिर से वोट करा दीजिए। और उसके बाद जो निर्णय हो, निर्णय सब वो मान लेगा। यदि वहां की जनता उनको बीजेपी को वोट दे देगी, हम लोग मान लेंगे। लेकिन यह कह करके कि नहीं, ये बक्सा नहीं खोलेंगे, इसमें मॉक पोल डिलीट नहीं हुआ, ये बक्सा नहीं रोकेंगे क्योंकि बोगस पोल भी हो गया तो हम अपना जान बचाने के लिए काउंट कर लेंगे, यह न्यायपूर्ण नहीं है, न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए आप इसको रिपोल करें। यदि अगले 1 सप्ताह में इलेक्शन कमीशन रिपोल नहीं कराता है तो हम दिल्ली जा ही रहे हैं सीनियर एडवोकेट से सलाह लेकर के। उस पर यदि कोई निर्णय नहीं लेता है तो हम लोग हाईकोर्ट के शरण में जाएंगे, और तो 3 बूथों की, 4 बूथों की, एक और बूथ कोई है जिसका धीरज चंद्रवंशी ने विरोध किया था, सीसीटीवी फुटेज में है, तो जो भी है उस बूथ को भी हमने बोला है कि इसमें आप रिपोल करा दीजिए, और दूध का दूध, पानी का पानी। तो जो लोग भी यह कहते हैं कि कोई जीत गया, कोई हार गया, मैं यह नहीं मानता। ना कोई अभी जीता है, ना कोई अभी हारा है। अभी चुनाव का रिजल्ट बाकी है। अभी चुनाव का रिजल्ट बाकी है। और भगवान के घर में देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता। आपको मैं इस मंच से यहाँ आपके बीच में आपको बता रहा हूँ कि मेरी अंदर से अंतरात्मा कह रही है कि 2024 को खत्म हो रहा है, 2025 में भगवान आपको न्याय दे देगा और आपको फिर उस कुर्सी पर बैठा करके मेरे भाई, मेरे साथी, हम लोगों को करना क्या था? ना कोई मॉल बनवाना था, ना कोई विधायक कोटे का पैसा लेना था तालाब के नाम पर। हमें करना क्या था? हमें तो यही करना था कि आपके परिजनों को, बाल बच्चों को, या जो लड़के हम लोगों के लिए काम कर रहे थे उनको नौकरी देनी। आप समझिए कि इस घटना से कितने नौजवानों का, कितने परिवार का भविष्य जो आगे बढ़ता हो रुक गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये आदमी 5 लड़कों को नौकरी नहीं दे सकता डाल्टनगंज विधानसभा में, और मैं दावा करता हूं कि 5000 को नौकरी इसी विधानसभा में। हम लोगों को कोयलवरी खोलना था, तिहारो कोयलवरी खोलना, मोटार तिहारो कोयलवरी खोलना था, जिसको अभी भी मैं पूरा प्रयासरत रहूंगा कि खोल दूं। कुर्सी पर बैठ जाने पर जब अपने कलम में ताकत हो जाता है तो थोड़ा जल्दी होता है, जब वो कलम किसी और के हाथ में होता है तो थोड़ा स्लो होता है, उसमें थोड़ी अटकने लगती है। लेकिन काम तो होना ही है, और जो काम का बेड़ा हमने उठाया है उससे एक कदम हम पीछे नहीं हटेंगे, उस काम को हम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
जहां तक आप लोगों की बात है तो दिलीप चंद्रवंशी जी ने एकदम सही कहा। इस बार थोड़ा हम एग्रेसिव मूड में रहेंगे। पिछले बार डीसी ने हमको अपने ऑफिस में बैठा करके दिन भर और चुनाव हरा दिया, और इस बार इन लोगों ने बक्सा को रिजेक्ट नहीं करके और बक्सा को काउंट नहीं करके सर्टिफिकेट दूसरे को दे दिया है। परवाह नहीं था। आज भी उन दोनों बूथों को रिजेक्ट कर दीजिए और इस बक्से को गिन दीजिए। मैं 500, 700, 800, 1000 वोट से आगे हूं और चुनाव जीता हूं। तो इस बार एग्रेसिव इसलिए मैं रहूंगा क्योंकि आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। ये सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई है, वो भी बहुत सिंपैथेटिक थे। वो तो 100% आश्वस्त थे कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कल अफसोस जाहिर किया पूछ करके कि गड़बड़ी कैसे हुई, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो बहुत ही दुखी थे कि ये कैसे हुआ, ये एकदम नहीं होना चाहिए था, और इसका जो भी उपाय निकाला जाना चाहिए, उन्होंने ऐसा किया। तो पूरा का पूरा पार्टी नेतृत्व सब लोग मर्माहत है, दुखी है इस रिजल्ट से, और सब लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि पलामू प्रमंडल में जो काम होना है उस काम के लिए हमें उस कुर्सी पर बैठना नितांत आवश्यक है। तो मेरे भाई, आप लोगों का इस जिला में मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूं, एक विधायक कोटे की राशि, जैसा कि दिलीप जी ने कहा, वो तालाब के नाम पर लोग निकाल के खा जाए, चेक डैम के नाम पर निकाल के खा जाए, मिट्टी मोरम के नाम पर निकाल के खा जाए, वो तो हमारे हाथ में नहीं। इसके अलावा आप सभी लोगों को मैं कहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में सरकार की तरफ से जो काम किए जाने हैं वो काम हमारे कार्यकर्ता ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करेगा। और इसके लिए जो भी लड़ाई मुझे लड़नी पड़ेगी, हम आपके साथ एकदम खड़े हैं। इसमें कहीं आप मत सोचिएगा, जैसे कि मेरा वो भाई बता रहा था हरिलाल चौरसिया, कि उसके ऊपर दबाव है, वहां कोई बकरी चढ़ा करके गाड़ी से चिप के मुआ दिया कि मैं मामा हूं इसलिए गाड़ी चढ़ा के मुआ दूंगा। तो मेरे भाई हरिलाल चौरसिया, आप निश्चिंत रहो, जरूरत पड़ेगा तो वहां पुलिस पिकेट लगा देगा और केएन त्रिपाठी भी यहाँ से सिर्फ पथरा में होगा। हम में दो चीज, कई अवगुण जरूर होंगे, लेकिन एक चीज जान लेना कि मैं सबसे निर्भीक व्यक्ति हूं इस धरती पर। मैं किसी से भयभीत नहीं, चाहे हजारों लाखों लोग गैर कानूनी एक्टिविटी में लिप्त हो जाएं, कदापि हम भयभीत नहीं हो सकते। तो आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग सब खड़े हैं एकदम, चाहे वो मझगावा हो, चाहे वो कोसियारा हो, चाहे वो पतरिया हो। कोई गैर कानूनी तरीके से यह सोच ले कि मैं डरा धमका करके किसी कार्यकर्ता को दबा दूंगा, तो कदापि संभव नहीं है। और मैं पहले खड़ा हूं। इसके बाद
हमारे चुनाव के समय में मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि पब्लिक को बेवकूफ बनाते। कहाँ गए फुजैल भाई? आप बोले कि 50,000 रुपए के चलते वहां कुछ वोट टूट गया क्योंकि उसने 50,000 रुपए खर्च कर दिए। मेरा कहाँ है लहलहे का कौन? भूया जी, अरे कृष्णा भूया, पप्पू भूया, अरे कृष्णा भूया खड़ा होइए। पप्पू भूया अने हैं, पप्पू भूया, कृष्णा भूया। आप तो माइंस चलाते हैं, माइंस रखे हुए हैं। कृष्णा भूया और पप्पू भूया तुरंत 2,000 जमा करके 50,000 जमा करके ललहे में खर्च किया है। क्या जी पप्पू भूया और कृष्णा भूया आप लोग किए हैं कि नहीं? जरूरत पड़ा, बैठिए बैठिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं सुन लीजिए, अब गड़बड़ाइए मत। कि जब युद्ध होता है, जब बॉर्डर पर गोलियां चलती हैं, तो योद्धा यह नहीं देखता कि मेरे पास 303 है और दुश्मन के पास तोप है। जब लड़ाई होता है, युद्ध होता है, तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कई बार 303 से हरा दिया है। अमेरिका के बड़े बड़े हथियारों को हरा दिया। जब चुनाव होता है तो दो ही मुद्दे होते हैं, एक तो काम कौन करेगा और हमारा नेतृत्व कौन करेगा। यही दो मुद्दे हमारे तरफ से होते हैं और विपक्षी के तरफ से दो ही मुद्दे होते हैं कि के.एन. त्रिपाठी मुसलमान है और के.एन. त्रिपाठी ब्राह्मण। मैं तीसरा कोई मुद्दा नहीं होता। और पैसा लेकर के जनता कभी नहीं टूटती। जनता के ऊपर जो बैठे हुए लोग होते हैं, जो इधर उधर देखते रहते हैं कि किधर से फायदा होगा, वैसे 10% लोग हर गांव में होते हैं और वही लोग टूटते हैं। जनता कभी नहीं टूटती। जनता ये जानती है कि मुझे किसको वोट देना है। नहीं तो बिना पैसे के 1,01,273 वोट काउंट हो गए और अभी 3 बूथ का वोट काउंट होना बाकी है। और अभी 3 बूथ का वोट काउंट होना बाकी है, जो कालांतर में वह भी काउंट होगा। इस बात को विश्वास दिलाना बाकी है। तो मेरे भाई, इसलिए लहलहे में ऐसे ऐसे मेरे साथी थे कि जिन्होंने सुभाष तिवारी पैसा बाद में निकाले होंगे 1,500। पैसा हम लोग पप्पू भूया पहले निकाला, कृष्णा भूया पहले निकाल के दिया कि हम दे ली चलो। और हमको जब वहां से पता चला, ये लोग बताए कि तुरंत भर में 50,000 जमा कर दिए। आप समझिए कि कैसे कैसे लोग हैं। इनके लिए मैं हंसते हंसते जान भी दे दूं तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ जो मुझे इतना मोहब्बत करते हैं। आप बड़गढ़ की बहनों को देखिए, कह रही थी कि हम हमारी बहनों को सरजा पोल पोल बड़गढ़ से लेकर के यहाँ तक जो कह रही थी कि भैया एकदम कहिए, हम लोग 10,000 लोग डीसी को घेर लेंगे, निकलने नहीं देंगे, हम लोग वोट दिए हैं, सब जीत दूसरा कैसे जाएगा। अब कोई ऐसा बूथ नहीं है, कोई ऐसा बूथ नहीं है। और जिनकी आप बात करते हैं शहरों में, कुछ लोग बोल रहे थे कि शहर गड़बड़ाई। मेरे भाई, आप निश्चल हैं, आप पवित्र हैं, आप गांवों में रहते हैं। शहर के लोग जो शहर में रहते हैं वो व्यवसाय करते हैं। वो राजनीति को देश और राज्य के लिए नहीं, वो व्यवसाय का माध्यम देखते हैं। वो ये देखते हैं कि किससे हमको फायदा होगा, किसको हम पैसा देके भी काम करा लें, किसको हम अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कैसे व्यक्ति की जरूरत है। तो आप याद रखिए, आप किसी पार्टी में रहिए, किसी धर्म में रहिए, किसी जाति में रहिए, किसी क्षेत्र में रहिए, जो व्यवसाय राजनीति को समझता है
और जो अधिकारी वर्ग है, ये दोनों वर्ग के.एन. त्रिपाठी के खिलाफ रहेगा, इसी हर समय रहेगा। इसका कारण है कि के.एन. त्रिपाठी गरीबों का नेता है। हर जाति में रहने वाले गरीब, उनका नेता के.एन. त्रिपाठी है। दलितों का नेता के.एन. त्रिपाठी है। आदिवासियों का नेता है। हर समाज में जो पिछड़ गया है, उन पिछड़ों का नेता के.एन. त्रिपाठी है। इन बड़े बड़े उद्योगपतियों का नेता नहीं है। इन अफसरों का, सट्टाबाजियों का दलाल नहीं है। इन अफसरों से साठ-गांठ करने वाला नेता नहीं है। इसलिए ये अफसर और ये बड़े व्यवसायी, ये दोनों विरोध में रहेंगे। और ये क्या कहेंगे जब विरोध में रहेंगे? कि ये नहीं कहेंगे कि हमको शहर में पानी चाहिए, हमको ये निकालना चाहिए। ये बात ही नहीं कहेंगे। ये हमेशा कहेंगे कि अरे मुसलमान के वोट देगा, आधा कहेंगे मुसलमान के वोट देगा, कोई कह देगा कि नहीं त्रिपाठी जी तो ब्राह्मण है और पूरा हिंदू रीति रिवाज सनातन से चलते हैं, तो तुरंत कहेगा कि अरे ब्राह्मण हुआ देता तू रेड़वा से ला करके, तुरंत दूसरा बात पलटेगा। क्योंकि ना उसको ब्राह्मण से भय है, ना उसको मुसलमान से भय है, ना उसको अपने व्यवसाय से प्रेम है। उसको अपना व्यवसाय बढ़ाना है, इसलिए वो गलत तरीके से बोलेगा। उसके चक्कर में आप मत पड़े। वो मान के चलते हैं कि शहर में 2-4-5 हजार वोट कम रहेगा। आप अपने बूथों के जो 500 वोट का टारगेट था, उसमें कोई 350, कोई 450, कोई 400, कोई 450 वहां पहुंचे। इसलिए आपकी लड़ाई जो जीता हुआ चीज था वो कंटेस्ट में चला, और कंटेस्ट में भी आप जीत चुके हैं। आपको बोगस वोटों से सर्टिफिकेट को रोका गया है, लेकिन यहाँ देर हो सकता है। भगवान के घर में अंधेर नहीं हो सकता। हम लोग भगवान जिसके पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, और ये न्याय निश्चित मिलेगा। आपको मैं बताता हूँ कि कुछ भी कहते रहे, जो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं उनको मानिए, जो विष्णु को मानने वाले हैं उनको मानिए, जो गिरजाघर में प्रार्थना करने वाले हैं वो कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए, 2025 में आपको न्याय मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसके लिए शांति से संकित मत रहिए। और जहां तक बात है विधायकी की, तो मैंने देखा है, मैं 25 सालों से विधायकों को ही तो देख रहा हूं। कितने विधायकों को देख रहा हूं। इन विधायकों का चरित्र क्या है? किस चरित्र के लोग हैं? आप पकड़ के लाइए डाल्टनगंज के उन ठेकेदारों को जो कोई कह दे कि कमीशन के रूप में के.एन. त्रिपाठी को 5 रुपया दिया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और उन ठेकेदारों को पकड़ के ले आइए। यदि वह यह न कह दे कि कोई ऐसा ठेकेदार कि मैंने कमीशन के रूप में इस व्यक्ति को जो पथरा में बैठा हुआ है, इसको पैसा नहीं दिया है, तो भी मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या बात करते हैं? हाँ, हम चुनाव में लोगों से पैसा मांग के चुनाव लड़ते हैं। जब चुनाव घोषणा होती है तो मैं गाड़ी में चलते चलते फोन लगाता हूँ, बताओ कुछ भिजवावा। हाँ भैया भिजवावा। तो कोई 25,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 10,000, जिससे जो बनता है हमें लोग देते हैं, और उनकी मैं मदद भी करता हूँ। लेकिन मैं सत्ता में रहते हुए शिलान्यास के नाम पर किसी से कमीशन नहीं ले सकता। मैं किसी काम के लिए एवज में नहीं कर सकता कि इतना % मुझे दे दे। यदि ऐसा रहता तो ये मेरा भाई मुझे नहीं कहता कि पैसा की जरूरत पड़ती है चुनाव में, और पैसा हम कम खर्च करते हैं। सबसे पूरे राज्य में कम खर्चे पर लड़ने वाला चुनाव का नाम के.एन. त्रिपाठी है, याद रखिए। नहीं तो लोकसभा, विधानसभा, इतने चुनाव लड़ने में दूसरे नेताओं की पूरी प्रॉपर्टी बिक जाती, और के.एन. त्रिपाठी बहुत कम खर्चे पर चुनाव लड़ता है, क्योंकि उसके तो भाई लोग होते हैं। और हम चाहते हैं ऐसा कि आगे अगले 5 वर्षों में आप इतना संपन्न हो जाएं
कि मुझे किसी के सामने फोन करके भी हाथ न फैलाना पड़े कि भैया 25,000 50,000 दे दो, आप चुनाव लड़ जाएं, चाहे वह विधानसभा हो चाहे वह लोकसभा हो। आप इतना सक्षम हो कि आप अपने बूथ और अपने पंचायतों का खर्चा खुद उठा लो, ऐसा हम चाहते हैं और ये आने वाला समय में निश्चित होगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ मेरे भाई, बहुत सारी बातें हैं, इसको याद रखिए। कुछ और बातें हैं जो बातें मैं नहीं कर सकता सार्वजनिक तौर, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताता हूं कि आप इसको याद रखिए कि जब आप निश्चल भाव से पूर्ण विश्वास रखते हुए ईश्वर पर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो विजय श्री आपके कदम चूमेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। यदि गीता शाश्वत है, सत्य है, यदि रामायण शाश्वत है, सत्य है, कुरान शाश्वत है, सत्य है, सभी धर्म ग्रंथ यदि शाश्वत है, सत्य है, यदि ईश्वर सत्य है, तो निसंदेह विजय श्री आपके कदम चूमेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि यहाँ की जनता की जरूरत, यहाँ के लोगों की जरूरत है। और कोई यह सोच ले इस सर्टिफिकेट छीन के हमें और हमारे लोगों को निरुत्साहित और हतोत्साहित कर देगा, तो मैं यही समझता हूँ कि वह लेमन चूसने वाला कोई बच्चा ही ऐसा सोच सकता है, कोई बुद्धिजीवी ऐसा नहीं सोच सकता। तो हमें हतोत्साहित करना, हमारे लोगों को हतोत्साहित करना कदापि संभव नहीं है। हम पीछे से ज्यादा ऊर्जा के साथ जनता का काम करेंगे और उससे ज्यादा ऊर्जा के साथ सरकार से मिलकर के यहाँ के लोगों का काम करेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और हम लोग अपने लक्ष्य की ओर, पिछली बार हम लोगों ने सरकार का उपयोग कम किया था, इस बार हम लोग सरकार का भी उपयोग अधिक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि जितना बार हम चुनाव के मैदान में आते हैं, हम यहां रहते हैं और वहां से टिकट घोषित करके भेजता है कि जाओ चुनाव लड़ो, क्योंकि पलामू में तुम्हें ही काम करना। क्योंकि आप याद रखिए, पहली बार ऐसी घटना घटी थी कि हम लोग बिना सिंबल का नामांकन किए थे और शाम होते होते तक कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया। और जिस तरह से कल खड़गे साहब और राहुल गांधी जी शपथ ग्रहण समारोह के बाद जैसा बोल रहे थे, वो बहुत दुखी थे। वो चाहते थे कि इस चुनाव को किसी हर हालत में हम जीते। प्रभारी महोदय ने कहा कि आप जितना दुखी हैं उससे 100 गुना ज्यादा दुखी हम लोग, 100 गुना ज्यादा दुखी हम लोग। तो मेरे भाई, इसलिए आप लोगों को कष्ट देख करके, आप लोगों को दुखी देख करके मैं दुखी हो जाता हूँ। हम तो योद्धा हैं, आपके लिए युद्ध करना मेरा काम है। हम तो आपके सिपाही हैं, आप मेरे सिपाही नहीं हैं, याद रखिएगा। हम आपके सिपाही हैं और आपके लिए, आपके निर्देशों पर लड़ना मेरा काम है। और हम तो लड़ना जानते हैं और आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन जब मैं आपको दुखी देखता हूं तब मैं दुखी होता हूं। ऐसे हम जीत और हार से हमारे सेहत पर प्रभाव नहीं पड़ता। आप देखे होंगे कि रात को निर्णय हुआ, 7-8 बजे मुझे निर्णय बताया गया, 4 घंटा हम डाल्टनगंज में रुके और 12 बजे रात को फिर निकल गए अपने कर्म की ओर, गाड़ी बढ़ाया और सीधे दिल्ली। तो हम लोग किंचित मात्र भी कहीं भयभीत होने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और मंजिल को प्राप्त करेंगे। जब तक मंजिल नहीं मिल जाएगा, पढ़ते रहेंगे, भूलेंगे नहीं। इन्हीं आप सब लोग इतनी ताकत के साथ एक साथ खड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, आदाब, जोहार।